हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एवी क्लासेस। और अब की बार CHS पार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जीके की वीडियो है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली 10-15 दिन से वीडियो बना रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे। कुछ दिन से हम लोगों ने क्वेश्चन पे लेके हैं। आज आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला सेट है। इसमें 500 के आसपास के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस सेट में, ठीक है। तो आज उसमें से पहला सेट है 500 क्वेश्चनों का, जो मेरे पूरा सीरीज़ है उसमें से पहला सेट है जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसको याद जरूर करिएगा। याद करने से आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझने में या फिर आंसर लाने में। पहला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो कौन थे? ब्रेन किंग्सले थे। ब्रेन किंग्सले थे जिन्होंने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? किस साल गिराया था? तो 1945 में जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो वो सतलुज नदी पे है। सतलुज या सतलज दोनों बोलते हैं। कौन से सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है। कौन सा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है? तो यमुना नदी। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है साइबेरिया में। 1857 विद्रोह क्या था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सेनाओं का विद्रोह था। उन्होंने जो बंदूक में जो गोली यूज होती है उसको कारतूस बोला जाता है। वो कारतूस अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया है। उस समय चमड़ों के खाल के अंदर चमड़ों खाल का पॉकेट होता था जिसमें बारूद भरी होती थी। तो लोगों को उसको मुंह से छीलना होता था और फिर उसको बंदूक में भरना होता था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह उसमें उस चमड़े को, वो जो खोल था उसको बनाया था, उसमें उसने गाय और सूअर के चर्बी का यूज किया गया था वो पॉकेट को बनाने के लिए जिसमें बारूद रखे जाते हैं। तो जो गाय थे वो हिंदू धर्म के लिए वो अपवित्र है, मतलब पवित्र है, उसको तो हमने मुँह से नहीं छू सकते हैं उसके चमड़े उसके मांस को। इसी तरह मुसलमान धर्म में सूअर के मांस को नहीं छुआ जाता। तो इसलिए वो लोग क्या किए, उन्होंने विद्रोह किए कि हम लोग ऐसा काम, हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, हम लोग इससे नहीं चलाएंगे बंदूक। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में है। इसको इंग्लिश में DLW कहते हैं। DLW नाम से बहुत फेमस है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लिए मनाया जाता है? तो ये सिख धर्म के लिए मनाया जाता है। ये बैसाखी एक्चुअली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब इन फसल की कटाई शुरू करते हैं तो उसका कुछ अन्न भगवान को चढ़ाया जाता है, तो उसी का ये लोग उत्सव मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा नामक बुक किसने लिखा था? तो वो फिरदौसी ने लिखा था। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट पर बसा है। गंगा तट पर कौन सा बसा है? कानपुर भी है, वाराणसी भी बोल सकते हैं, और भी कई सारी नदियाँ शहर हैं जो
गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। मतलब भारत में ये नहीं है कि ये जो यूपी है वो हिंदुओं का होगा और बिहार है वो मुस्लिमों का होगा या किसी और का होगा, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो व्यापारिक केंद्रों और व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। यह सर अंगूर के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो नासिक अंगूर के पैदावार के लिए बहुत पसंद है, फेमस है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, बहुत फेमस। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का वो बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया हुआ है। जो हिमालय हमारा पर्वत है उसके टॉप पोर्शन पे हिमानी श्रेणी के पर्वत मिलेंगी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती के लिए फेमस है। वहाँ पे ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। यह एक ऐसा मुसलमान राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की। कौन थे? वो अकबर थे। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अभी ये है नहीं, अब ये था के लिए होगा, जम्मू कश्मीर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वो गोदावरी है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो सबको पता है, कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C. राजगोपालाचारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, आपको पता होना चाहिए। हीटर की तार किस चीज़ की बनी होती है? तो नाइक्रोम, इंपॉर्टेंट। लोहे पे जंग लगने से उसका वेट क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? उतना ही रहता है, तो बढ़ जाता है। लोहे पे अगर जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में है? तो पातालपुरी जिले में माजुली नदी द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में। स्टील में ध्वनि सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, इसीलिए हमारे स्टील के बर्तन तो गिरते हैं तो हमारे पूरे घर में आवाज़ हो जाती है। किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। सल्फर नाम का तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो सलाउद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों का पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव। ये हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल इसी के आगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।